आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है गुरु और शिष्य के बारे में। क्या विषय है कि गुरु, अब महाभारत का नाम आप लोग सुने हैं जी। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का वर्णन है। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास एक भील जाता है, जिस भील का नाम क्या होता है? एकलव्य। और बोलता है कि गुरु जी हमको भी आप धनुर्विद्या सिखाइए। तो गुरु द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं कि यह धनुर्विद्या जो है क्षत्रियों के लिए है, क्योंकि क्षत्रिय इस पृथ्वी के रक्षक हैं, ब्राह्मण धर्म के रक्षक हैं, क्षत्रिय समाज के रक्षक हैं, वैश्य भरण पोषण करने वाले हैं और शूद्र सबकी सेवा करने वाले हैं। तो हम जो विद्या सिखाएंगे केवल क्षत्रियों को ही सिखाएंगे। जैसे परशुराम जी थे, परशुराम जी का संकल्प था कि अगर मैं कोई भी विद्या अगर सिखाऊंगा तो केवल ब्राह्मणों को ही सिखाऊंगा, ब्राह्मण के अलावा दूसरे को मैं विद्या नहीं सिखाऊंगा। उसी प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य का संकल्प था कि अगर मैं विद्या सिखाऊंगा तो केवल क्षत्रिय को ही सिखाऊंगा और दूसरी जाति को मैं विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए गुरु और शिष्य का एक भाव प्रकट हो रहा है कि शिष्य चाहे किसी भी कास्ट का हो, अगर गुरु के प्रति अगर समर्पण हो गया तो गुरु की कृपा से उसको विद्या ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। यानी गुरु की भक्ति, उसको गुरु की शक्ति ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शिष्य को समर्पण होना पड़ेगा। कोई भी शिष्य, चाहे विद्यार्थी जीवन के शिष्य हो और चाहे गृहस्थ जीवन के शिष्य हो, जब तक गुरु के प्रति वो समर्पित नहीं है तब तक गुरु की कृपा उनको प्राप्त नहीं हो सकती। तो एकलव्य गुरु का एक मिट्टी का मूर्ति बना करके और गुरु को प्रणाम करते थे। ये हमारा सनातन धर्म बता रहा है कि अपने गुरु का तस्वीर रखना चाहिए और तस्वीर रख करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए और तभी कोई कार्य करना चाहिए। तो गुरु को प्रणाम करके और वह एकलव्य धनुर्विद्या अपना सीखते थे। एक समय की बात ऐसी हुई कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूमते हुए पहुंचे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। और जानते हो कि कुत्ते का स्वभाव होता है कि किसी दूसरे अपरिचित व्यक्ति को देखे तो भौंकना प्रारंभ कर देगा। अब वह एकलव्य को देख करके भौंकना प्रारंभ किया। अब एकलव्य क्या काम किए कि ऐसे उसके मुख में बाण मारे कि कुत्ते के मुख में थोड़ा भी वेदना पीड़ा नहीं हुई, कहीं भी कुत्ते को चोट नहीं लगा, लेकिन उसके मुख से आवाज आना बंद हो गया। अब कुत्ता इसी प्रकार से पहुंचा किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य देखे कि भाई इसके मुख में इतने बाण लगे हुए हैं लेकिन एक बूंद भी रक्त की धारा नहीं निकल रही है। तो कुत्ता इशारे से चलता है कि भाई जहां से हमको ऐसा सजा मिली है, वो जाता है तो देखता है कि एक भील है, वो भील जो है अपना संधान कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। गुरु द्रोणाचार्य को देख करके भील ने प्रणाम किया, एकलव्य ने प्रणाम किया। तो गुरु द्रोणाचार्य पूछे कि भाई ये बताओ कि तुम किसके शिष्य हो? तुमको इतनी जबरदस्त विद्या किसने सिखाई?
जो कि कुत्ते के मुंह में इतना बाण भर दिए और कुत्ते को थोड़ा चोट भी नहीं लगा। तो एकलव्य प्रणाम करके और बोला कि गुरुदेव मैं आप ही का शिष्य हूं। तुम मेरा शिष्य हो, मैंने तो तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं दिया, मैंने तो तुमको अपना शिष्य भी नहीं बनाया। तो एकलव्य बोला कि प्रभु आपने तो मुझे शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको अपना गुरु बना लिया। और देखिए ये मूर्ति आपकी है, ये तस्वीर आपका है, इसी मूर्ति को मैं प्रणाम करके और प्रतिदिन अपना संधान करता हूं, ये आप ही का आशीर्वाद है। तब गुरु क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, लेकिन अब यहां पर गुरु के अंदर थोड़ी सी कपट भावना थी कि मुझे अर्जुन से आगे नहीं बढ़ने देना है। तो उन्होंने एकलव्य से बोले कि तुम हमको गुरु दक्षिणा दो। तो एकलव्य बोला कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए तो मैं अपना सर भी आपको दे दूंगा। तो कहा अरे नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारा सर नहीं लेंगे। तो गुरु जी आज्ञा कीजिए, आपको दक्षिणा में मैं क्या दूं। तो गुरु और शिष्य का यहाँ पर संवाद हो रहा है। तो गुरु कहते हैं, परीक्षा लेते हैं कि दे पाता है कि नहीं। बोले कि अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दक्षिणा में दो। तो दाहिने हाथ का अंगूठा दिया और देने के बाद फिर धनुष चलाया। तो दाहिने हाथ का अंगूठा तो है नहीं, तो फिर वो बाण पकड़ेगा कैसे। लेकिन गुरु का आशीर्वाद, तो गुरु के आशीर्वाद से वो पुनः अर्जुन से आगे बढ़ा। लेकिन अब भगवान को तो ये लीला दिखानी थी कि हमको इस धरती पर अर्जुन को श्रेष्ठ करना है, इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य को चुना गया था। एकलव्य अर्जुन से आगे बढ़ गए, लेकिन गुरु भक्ति में उन्होंने अपना अंगूठा दे करके ऐसा इतिहास में नाम किए कि भले ही अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, लेकिन एकलव्य का पद वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो गुरु और शिष्य की ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि शिष्य जब गुरु के प्रति समर्पण होगा तभी उसको चाहे गुरु का आशीर्वाद हो, चाहे विद्या हो, चाहे ज्ञान हो, तभी प्राप्त होगा। और गुरु को बिना दक्षिणा दिए, बिना गुरु की पूजा किए शिष्य की शिक्षा पूरी नहीं होती है। समझ में आया? जय श्रीमन।